हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम फोरियर सीरीज़ का एक टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ को समझने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता है, फोरियर सीरीज के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एंड थर्ड वन इज पोलर और कह सकते हैं हार्मोनिक फोरियर सीरीज। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट टाइप यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे किसी भी सिग्नल xt का या फिर कह सकते हैं किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे होता है, साथ ही क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई भी पीरियोडिक सिग्नल xt है, पीरियोडिक सिग्नल ही क्यों, क्योंकि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन खाली पीरियोडिक सिग्नल्स का ही होता है। तो हमारे पास अगर कोई भी पीरियोडिक सिग्नल xt है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा, सम होगा किस किस का, डीसी या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सटी, ऑल कोसाइन टर्म्स एंड साइन टर्म्स, यानी कि इन तीनों टर्म्स का जो सम होगा वही हमें क्या है, पीरियोडिक सिग्नल एक्सटी का ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन देगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कोसाइन और साइन टर्म्स को तो कंटेन यहाँ पे फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करेगा ही। ठीक है, तो एक्सटी हमारे पास अगर हमें इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करना है तो हमें क्या चाहिए, डीसी या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सटी, साथ ही सारी कोसाइन टर्म्स एंड साइन टर्म्स, और इन तीनों का सम हमें क्या है, कंप्लीट एक्सटी का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन दे देगा। अगर मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें तो एक्सटी अगर हमें इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करना है तो डीसी या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नोट से। ठीक है, ये हमारे पास डीसी या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सटी ही होती है। उसके बाद कोसाइन टर्म्स, सारी कोसाइन टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज समेशन एन गोज 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉज एन ओमेगा नॉट टी। कोसाइन टर्म्स हैं तो यहाँ पे कोसाइन फंक्शन ही आ रहा है, प्लस साइन टर्म्स। साइन टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन एन गोज 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, क्योंकि साइन फंक्शन है। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या है, किसी भी सिग्नल xt का फोरियर ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ए नोट, ए एन, बी एन, ये तीनों क्या है, फोरियर कोफिशिएंट्स हैं जिनकी हम सबसे पहली वैल्यू निकालते हैं जब भी हमें किसी सिग्नल का ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करना होता है, जिनके लिए हमारे पास ए नोट, ए एन और बी एन, इन तीनों को फाइंड करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी मैथमेटिकल फॉर्मूले प्रेजेंट हैं। जो क्या है, अगर हमें फाइंड करना है ए नोट, तो ए नोट का क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन में टी नोट इंटीग्रेशन 0 टू टी नोट एक्स टी डी टी। टी नोट क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल एक्स टी। ठीक है, उसके बाद ए एन अगर हमें फाइंड करना है तो वो क्या होगा, 2 बाई टी नोट इंटीग्रेशन 0 टू टी नोट एक्स टी कोज एन ओमेगा नोट टी डी टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ए एन निकालने के लिए। उसके बाद सिमिलरली बी एन इक्वल्स टू 2 बाई टी नोट इंटीग्रेशन 0 टू टी नोट एक्स टी साइन एन ओमेगा नोट टी डी टी। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या है, बी एन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी सिग्नल का जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना होता है तो ए नोट, ए एन और बी एन को फाइंड करते हैं। अगर हमने इन तीनों को फाइंड कर लिया तो हम इनको सब्स्टिट्यूट करके इजीली क्या है, अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, सम ऑफ डीसी या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एनी सिग्नल एंड कोसाइन टर्म्स एंड एट लास्ट साइन टर्म्स, इन तीनों का सम एक्सटी का
ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमें दे देता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस में हमें सिग्नल गिवन होता है और हम उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा ए नोट, ए एन और बी एन को हमें हर एक क्वेश्चन में निकालना होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ हमारे पास ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन तीनों को निकालना नेसेसरी है या नहीं। और इन तीनों ट्रिक्स को, इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या है अभी पहले ही डिस्कस कर लेंगे, ताकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमें ये काफ़ी हेल्प करें, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इफ एक्स टी इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस देन ए नोट विल बी 0। यानी कि अगर हमें किसी भी पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालने को दिया है और वो सिग्नल एक्स टी सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस के, तो उसके फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में ए नोट की वैल्यू 0 होगी। यानी वहां पे आपको ए नोट निकालना नहीं पड़ेगा। अगर हम ये वेव फॉर्म देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सिग्नल एक्स टी है ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब क्योंकि एक्स टी यहाँ पे सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमें ए नोट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, इफ एक्स टी इज इवन बी एन विल बी 0। अगर हमारे पास जो भी क्वेश्चन में पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी गिवन है अगर वो इवन है तो हमें बी एन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो क्या होगा 0 होगा। यानी कि अगर सिग्नल एक्स टी इवन है तो बी एन 0 होगा। इसका रीजन क्या है, बी एन अगर हम ध्यान से देखें तो बी एन कंटेन करता है साइन फंक्शन को, जबकि साइन फंक्शन एक इवन फंक्शन नहीं है, ठीक है। साइन फंक्शन इवन फंक्शन नहीं है जबकि सिग्नल एक्स टी इवन है। तो क्योंकि बी एन साइन फंक्शन को कंटेन कर रहा है तो बी एन की वैल्यू 0 होगी। कहने का मतलब है क्वेश्चन में इवन गिवन है हमें, ठीक है, लेकिन बी एन इवन फंक्शन को कंटेन नहीं कर रहा, तो हम बी एन को क्यों ही लेंगे, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम वेव फॉर्म देखें तो यहाँ पे एक्स टी इक्वल है एक्स माइनस टी के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। इसको अगर हम इसका टाइम रिवर्सल भी करते हैं यानी कि फोल्डिंग भी करते हैं तब भी हमें एक्स टी ही मिलेगा। तो ये एक इवन फंक्शन, इवन सिग्नल है, तो इसमें बी एन की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, इफ एक्स टी इज ओड देन ए एन विल बी 0। यानी कि क्वेश्चन में जो हमें सिग्नल एक्स टी गिवन है अगर वो ओड है तो उसके फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में ए एन की वैल्यू 0 होगी। यानी कि अगर एक्स टी ओड है, गिवन सिग्नल ओड है, तो उसमें ए एन की वैल्यू 0 होगी। इसका रीजन क्या है, ए एन कंटेन करता है कोसाइन फंक्शन को जो कि एक इवन फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास इवन फंक्शन है जबकि सिग्नल क्या गिवन है, ओड। अब क्योंकि ए एन इवन फंक्शन को कंटेन कर रहा है तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें एक्स टी गिवन है, हमें पता है एक्स टी ओड कब होगा, जब ये माइनस एक्स माइनस टी के होगा। तो एक्स टी का अगर हम सबसे पहले एक्स माइनस टी निकालें तो हमारे पास क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से इसकी फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास इस तरीके से फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल निकालेंगे यानी कि इस पूरे को उल्टा कर देंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये हमारे पास सेम एक्स टी निकल के आ जाएगा। यानी कि एक्स टी हमें एक ओड सिग्नल दिया है, तो इसके फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में हम ए एन को नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ए एन हमारे पास ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कंसेप्ट देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा, अगर किसी सिग्नल एक्स टी का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करना है तो क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, ए नोट यानी कि डी सी और एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स टी प्लस sum of cosine terms, that is summation n goes 1 to infinity a n cos n omega naught t plus all sine terms यानी कि summation n goes 1 to infinity b n sin n omega naught t। उसके बाद a नोट a n b n तीनों कोफिशिएंट्स के लिए हमने मैथमेटिकल फॉर्मूले भी देख लिए। उसके बाद ये तीन ट्रिक्स यानी कि 3 पॉइंट्स भी समझ लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
पहला क्या था, अगर कोई सिग्नल xt सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस तो a नोट की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद अगर कोई गिवन सिग्नल xt इवन है तो bn की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद अगर कोई गिवन सिग्नल xt ओड है तो an की वैल्यू 0 होगी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।